हेलो फ्रेंड्स, द डेली न्यूज़ अपडेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द डेली न्यूज़ अपडेट के आज के सेशन में हम लोग सी ग्रास के बारे में जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में उत्तरी जर्मनी के स्कूबा डाइवर्स जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा कार्बन सिंक को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से बंजर क्षेत्रों में दोबारा रोपण करने के लिए सी ग्रासेस को एकत्र करते हुए देखे गए। सी ग्रास या समुद्री घास की अगर हम बात करें तो समुद्री घास समुद्र के वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो मेनली सैलो कोस्टल वाटर्स, सबमर्ज्ड वे या जलमग्न खाड़ी और लैगून्स में उगते हैं। ये समुद्री घास मिट्टी से लेकर चट्टानीय भागों तक उप परतों में पाए जाते हैं, लेकिन हरी भरी समुद्री घास मुख्यतः दलदली और रेतीली उपस्तरीय परतों में पाई जाती है। यहाँ पर यहाँ पर जिस सबस्ट्रेट या उपपरत की हम बात कर रहे हैं उसका तात्पर्य सागरीय जल के नीचे पाई जाने वाली परत से है। ये समुद्री घास उन क्षेत्रों में पनपते हैं जहां सूर्य का प्रकाश जल में प्रवेश कर सकता है, जिससे उन्हें फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त एनर्जी प्राप्त हो सके। सी काऊ ग्रास, थ्रीड ग्रास, निडल सी ग्रास, फ्लैट टैप्ड सी ग्रास, स्पून सी ग्रास आदि समुद्री घास के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। सी ग्रास के अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये समुद्री घास कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में बहुत ही हेल्प करते हैं। अगर ओशन सरफेस पे इनके डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखें तो समुद्र के तल के केवल 0.1% भाग को ही ये कवर करते हैं, बट ये सी ग्रास अत्यधिक कुशल कार्बन सिंक का कार्य करते हुए विश्व के लगभग 18% ओसनिक कार्बन को स्टोर करते हैं। कुल मिलाकर ये ओसनिक सी ग्रास ग्रीन हाउस गैस के सिक्वेस्ट्रेशन के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करने में विशेष भूमिका निभाते हैं। ये वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी सहायक होते हैं। ये जल से पॉल्यूटेंट को फिल्टर करते हैं, अवसादों को रोकते हैं और साथ ही साथ अपरदन को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। सी ग्रासेस के इस इम्पोर्टेंट फंक्शंस की वजह से मरीन लाइफ, फिशिंग, टूरिज्म और मनोरंजन जैसी मानवीय गतिविधियों में लाभ होता है। ये समुद्री घास अर्थ सरफेस पर हाई प्रोडक्टिविटी और डाइवर्स इकोसिस्टम में से एक हैं जो फिश, टर्टल, ड्यूगोंग और बहुत से समुद्री जीव को आवास तथा भोजन प्रदान करते हैं। ये समुद्री घास के मैदान नेचुरल बैरियर के रूप में भी कार्य करते हैं, जो लहरों और टाइडल वेव से होने वाले अपरदन से कोस्टल रीजन की रक्षा करते हैं। जैसा कि जैसा कि हमने अभी देखा कि ये सी ग्रास बायोडायवर्सिटी के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनसे संबंधित कुछ चिंताएं भी होंगी। कहने का मतलब अगर ये इतनी ज़्यादा बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिच हैं तो इनसे संबंधित कुछ कंसर्न्स भी होंगे। तो आइए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख चिंताओं की तो आइए इनसे संबंधित प्रमुख चिंताओं को अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की आउट ऑफ द ब्लू द वैल्यू ऑफ सी ग्रास टू द इन्वायरमेंट टू पीपल रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द आउट ऑफ द ब्लू द वैल्यू ऑफ सी ग्रास टू द इन्वायरमेंट एंड टू पीपल रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में प्रत्येक वर्ष लगभग 7% सी ग्रास हैबिटेट नष्ट हो रहे हैं। 19वीं सेंचुरी के बाद से अब तक समुद्री घास के क्षेत्रों का लगभग 30% भाग नष्ट हो चुका है।
अगर हम सी ग्रास के इतना ज़्यादा होने वाले नुकसान के मुख्य कारणों को देखें तो उनमें कोस्टल एरिया डेवलपमेंट, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज प्रमुख रूप से शामिल है। कोस्टल एरिया के डेवलपमेंट करने के लिए कोस्टल एरिया को डेवलप करने के लिए पहले कोस्टल एरिया में पाए जाने वाले सी ग्रासेस को नष्ट किया जाता है और साथ ही साथ इस क्षेत्र के विकसित हो जाने से इस क्षेत्र में प्रकाश की उपलब्धता भी कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये पौधे रिक्वायर्ड अमाउंट में सनलाइट नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो जाता है, जो इनके विकास को बाधित कर देता है। जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात करें, सॉरी, बढ़ते पॉल्यूशन के कारण यूट्रिफिकेशन और अलगल बूम की स्थिति का जन्म होता है, जो समुद्री घास के विकास को बाधित कर देते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण सी टेम्परेचर, सी लेवल और एसिड रेन इंक्रीज हो जाते हैं, जो समुद्री घास के पौधों के विकास और वितरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। समुद्री घास के अगर वैश्विक वितरण की हम बात करें तो ये समुद्री घास टेम्परेट और ट्रॉपिकल या यूं कहें तो समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय समुद्र तटों पर पाई जाती हैं। भारत में अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखें तो भारत के संपूर्ण कोस्टल रीजन्स में ये सी ग्रासेस पाई जाती हैं, परंतु गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ में ये सी ग्रासेस प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। साथ ही साथ अरबियन सी में लक्षद्वीप के लेगून्स में और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के क्षेत्रों में भी ये सी ग्रासेस पाए जाते हैं। द डेली न्यूज़ अपडेट के आज के सेशन में इतना ही। आगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट करंट इशूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।